नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान पीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए स्पेशल हम बात करेंगे। तो पीटेट 2024 का एग्ज़ाम करवाने वाली है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। तो इसके द्वारा अब की बार 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय इंटीग्रेट जो बीए बीएड है उसके लिए स्पेशल इसने जो है पीटीईटी प्रवेश परीक्षा हेतु मार्गदर्शन इन्होंने दिया है, यानी परीक्षा का कार्यक्रम इन्होंने हमें बताया है कि किस प्रकार आपके जो है एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो अब की बार जो है इन्होंने सिलेबस जारी किया है। हम किस प्रकार तैयारी करेंगे इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, क्योंकि नए विद्यार्थी हैं तो नए विद्यार्थियों को थोड़ा सा मैं एक सिलेबस के बारे में जानकारी बताऊंगा, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार आपको पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक इन्होंने दिए हैं, क्योंकि इसमें करंट भी आता है, इंडिया का आता है, ऑल जो है टॉपिक सारे इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब की बार कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जो साथी बीए जो 2 वर्षीय बीएड है वो तो बीए बेस पर होगी। जिस विद्यार्थी ने बीए कर रखी है वो तो 2 वर्षीय बीएड कर सकता है, और जो साथी 12वीं कर रखी है वो क्या कर सकता है, 4 वर्षीय बीएड, यानी उसकी बीएड भी हो जाएगी 4 साल में और प्लस में क्या हो जाएगी, बीए भी हो जाएगी, यानी 4 सालों में दोनों हो जाएंगी और टीचर बनने का उसका सपना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी चैनल पर आपको साथ साथ में पीटेट एग्जाम 2024 के लिए 50 क्वेश्चन जो जीके के आते हैं उसके मॉडल टेस्ट मैं आपको यूट्यूब पर अपलोड करता जाऊंगा। सबसे पहले बात करें प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति। प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह सर्वोत्तम को चुनने की एक प्रक्रिया है, तथापि यहाँ कुछ रूपरेखा दी जा रही है। यानी इन्होंने बताया है कि वैसे तो पूरा टॉपिक वाइज हम नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन कुछ रूपरेखा यानी हमें थोड़ा थोड़ा ढांचा बता देंगे कि इस प्रकार आपको तैयार करना मैटर। पीटीआई परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 4 भाग होंगे। कितने भाग होंगे, 4 भाग होंगे। प्रत्येक भाग में कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, और प्रश्न पत्र में कुल 200 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। परीक्षा अवधि कितने घंटे होगी, 3 घंटे होगी। यानी प्रत्येक प्रश्न कितने मिनट कितने होंगे, प्रत्येक भाग में 50 क्वेश्चन होंगे और 200 टोटल क्वेश्चन होंगे, और 200 इंटू 3 कर लेना, यानी 600 नंबरों के 600 अंक के हो गए आपके पीटेट का एग्जाम। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा। रीजनिंग में देखिए, ये है रीजनिंग का, क्या है, रीजनिंग के अंदर क्या डाला जाएगा वो देखिए। रीजनिंग के अंदर आपको पढ़ना है, एक तो मानसिक योग्यता अनुभाग में निम्नलिखित क्षमताओं को परीक्षण के लिए 50 प्रश्न होंगे। इसमें कितने होंगे, 50 प्रश्न होंगे। इसमें आपको तर्क, कल्पना, निर्णय व निर्णय लेना, रचनात्मक सोच, सामान्यकरण, निष्कर्ष निकालना, यानी तो आपको इस प्रकार के ज़्यादा टॉपिक तैयार करने होंगे। जैसे तर्क है, कल्पना पर आधारित जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है, निर्णय लेना है कोई भी चीज़ का, रचनात्मक सोच जो भी टॉपिक है इसके अंदर, और सामान्यकरण और निष्कर्ष निकालना, कथन निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया रीजनिंग का। यानी रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन में से सारे टॉपिक आपको तैयार करने होंगे, सीधी बात है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं शिक्षा मनोविज्ञान, यानी टीचिंग एटीट्यूड व एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें इसे कहते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, तो शिक्षण मनोवृत्ति व योग्यता परीक्षण विभाग में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में 50 प्रश्न शामिल होंगे। इसमें स्पष्ट बात आपको रखना है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको सकारात्मक सोच रखनी होगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा कि आप अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और बच्चा शरारत करते हैं तो आप उसको पीटेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको सकारात्मक सोच रखनी है, उसे पीटेंगे नहीं, उसे समझाएंगे अच्छे तरीके से, और उसका जो है जो भी उसकी स्थिति है उसको पहचानेंगे। फिर सामाजिक परिपक्वता कि समाज कैसा है, समाज के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, नेतृत्व किस प्रकार करेंगे आप, व्यवसायिक है, पारंपरिक संबंध किस प्रकार आप बच्चों को सिखाते हैं, आपका किस प्रकार का है, संचार की बात करेंगे, जागरूकता की बात करेंगे, आप किस प्रकार जागरूक होंगे। अगर आप एक गांव में रहते हैं और आप स्कूल के बारे में किस प्रकार अपने जागरूकता को अपनाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें एक ही बात याद रखनी है, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चनों में आपको सकारात्मक तो कुछ क्वेश्चन नकारात्मक ही आएंगे, तो लगभग सकारात्मक सोच आपको रखनी है। इसमें पैमाना क्या रहेगा कि किस प्रकार आएंगे, इसमें देखिए यह दृष्टिकोण और जागरूकता की परीक्षा होगी, जिसमें प्रश्न उत्तर होंगे 3, 2, 1, 0 के पैमाने पर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपका सही है तो 3 नंबर, फिर थोड़ा थोड़ा सही है तो 2 नंबर, अगर आपका थोड़ा सही है तो 1 नंबर, और बिल्कुल भी गलत है तो 0 नंबर आपके मिलेंगे। तो ये जो होगा वो आपको अंक निर्धारित करेगा, यानी सकारात्मक सोच की ओर लेकर जाएगा।
फिर हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस, यानी सामान्य ज्ञान के अंदर क्या पूछा जाएगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान की हम बात करें तो इसमें देखिए 50 प्रश्न आएंगे। इसमें करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, डेली आपको प्रताप क्लासेस पर लाइव क्लास मिलती है, डेली 8 बजे आती है, जिसमें आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंथली आता है, वीकली आता है। आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको 20% मिल सकते हैं या 10% पक्के आएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो जरूर देखें। उसके बाद भारतीय इतिहास के अंदर, भारतीय इतिहास के अंदर आपको तीनों पढ़नी होंगी। ठीक है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो जो ल्यूसेंट है, आपने देखो कि ल्यूसेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। करंट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। भारत और इसके प्राकृतिक संसाधन, जैसे भारत का भौतिक प्रदेश हो गया, स्थिति विस्तार होगी, जलवायु हो गई। फिर महान व्यक्तित्व, जैसे भारत में प्रथम कौन क्या है, कौन पर्वत पर चढ़ा, कौन मुख्यमंत्री बना, इस प्रकार की अतीत व वर्तमान। फिर पर्यावरण जागरूकता, फिर राजस्थान के बारे में भी कुछ टॉपिक है डाले जाएंगे। तो ये जो पार्ट होता है ये महत्वपूर्ण होता है। इसमें हमें जो है करंट अफेयर्स पढ़ना है। जो आपको प्रताप क्लासेस पर मंथली क्लास है उसका एक बार डेली रिवीजन करना है आपको। यानी अगर आपका 9 जून का एग्जाम है तो आपको जनवरी से लेकर जून तक का अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, और ज़्यादा पुराना इसमें करंट नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज प्रोफेशनियसी, हिंदी व अंग्रेजी। जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं भी, अगर आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश ले सकते हो, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। अगर आप चूज करना चाहते हो तो उसमें चूज करना पड़ेगा हिंदी और अंग्रेजी। अगर आप हिंदी करना चाहते हो तो पहले वो ओमार में आपको हिंदी चूज करना पड़ेगा, उसके बाद आप हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर इसमें देखिए, इसमें 50% आएंगे। इसमें शब्दावली है, कार्यात्मक व्याकरण है, जितनी भी है, वाक्य संरचनाएं हैं, और समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे गद्यांश हो गए या छोटे मोटे। तो सारे अच्छे तरीके से हिंदी के अंदर आपको व्याकरण तैयार करना है, और व्याकरण में कुछ टॉपिक है, जैसे संधि है, समास है, और जैसे क्रिया है, शुद्ध शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। इसी प्रकार अंग्रेजी में व्याकरण हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रश्न पत्र सभी प्रश्न बहुविकल्पी न्यूनतम 4 उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति होंगे। यानी कौन से होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। कौन से, एमसीक्यू। मॉडल प्रश्न पत्र से नमूना देखें, तो नमूना भी इस पीडीएफ में दिया हुआ है, किस प्रकार आप देख सकते हो। जो नए साथी हैं उनको देखना पड़ेगा। और मैं बता देता हूँ कि इसमें लगभग आपको कितने नंबर चाहिए। देख लिए 600 नंबर का अगर आपका जो है पेपर है, तो पेपर में आपको, अगर आप जैसे मान लीजिए अनूपगढ़ से हो, तो अनूपगढ़ जिले से हो, अनूपगढ़ जिले के अंदर जो भी आपके गरसाना के अंदर जैसे कॉलेज है, तो गरसाना के अंदर पास जो भी कॉलेज लेना चाहते हो, तो आपको लगभग 390 नंबर, जो साथी 390 नंबर। ठीक है, ये होंगे। और पास में लेना चाहते हो तो लास्ट 400 नंबर। लेकिन 400, 370 से लेकर 400 के बीच में आपको जो है पीटेट के अंदर पास में कॉलेज मिल जाएगा। साइंस वालों को थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जो 2 वर्षीय हैं उनको 370 से 400 के बीच में नंबर आ गए तो समझ लो आपके पास वाला कॉलेज मिल गया। लगभग 50 किलोमीटर या आपके 40 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक प्रश्न कितने अंक होगा, 3 अंक होगा और 600 अंक होगा। मैंने सारी प्रक्रिया आपको बता दी है। फिर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट संबंधी प्रश्नों के उत्तरों में मूल्यांकन 3 से 0 अंक की स्केल पर होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए 3, 2, 1 अथवांकन दिया जाएगा। यानी आपने अगर सही किया बिल्कुल तो 3 नंबर मिलेंगे, थोड़ा सा लेवल कम किया आपने तो उसका 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार होंगे। ठीक है, सभी विषयों का प्रश्न पत्र टेक्स्ट बुकलेट के रूप में होगा, जिसमें क्रमशः 1, 2, 3, 50 तक क्रमशः में 50% होंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से करना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है इसको। फिर मैं बता देता हूँ कि कब से कब ये फार्म भरे जा रहे हैं। तो 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीए बीएड की मैं बात करूँ प्रवेश परीक्षा के बारे में, तो देखिए इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है 6/3/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2024। प्रवेश परीक्षा लगभग 9 जून को ये बता रहे हैं, तो 9 जून को होगी, ये फिक्स है इसका। और 500 रुपये आपको पता है कि फार्म भरने के शुल्क है। तो जो साथी बीए कर चुके हैं और 12वीं कर चुके हैं, उनका सपना है टीचर बनने का, तो आप अच्छी तरीके से इसको पीटेट की तैयारी करें, क्योंकि लगभग 600 में से आपके 300 या 400 नंबर बनेंगे, तभी आप जो है पास में कॉलेज ले पाओगे। बाकी 300, 350 तक भी आपको दूर मिल जाएगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, मैंने सोचा बता देता हूँ। बाकी आपको पीटेट पर स्पेशल ये करंट का और जीके का तो मैं डेली यूट्यूब पर
क्लास देता हूँ। मैंने एक वीडियो डाल भी दिया है और पिछली बार भी मैंने अच्छी तरीके से करवाया था, वहाँ से क्वेश्चन आए थे। अब की बार भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, जो टॉपिक इसमें है वो भी करवाऊँगा। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो साथी पीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव रखें कि किस प्रकार मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराऊँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको जो है इसकी लिंक मिल जाएगा PDF का। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।